ईरान से बहुत सस्ती रेट में पेट्रोल या ऑयल या एनर्जी लेता है, उसको वो रिस्ट्रिक्ट करवाना चाहेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा इनको वो मिलेगा। तो मैं इसको लेके कोई बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि ट्रम्प साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, बहुत ही एसेंट्रिक आदमी है, आज कुछ कहेंगे कल कुछ और कह देंगे। तो उसको देखते हुए आई थिंक आई एम नॉट मच व्हाट यू कॉल, आई एम नॉट हैविंग मोर एक्सपेक्टेशन कि भाई इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा वर्ल्ड के लिए। इट्स एन आउट एंड आउट अमेरिका चाइना डील। बिल्कुल, लेकिन सर ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर वर्ल्ड के ऊपर सिरे से किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होगा। चाइना के लिए कहा गया है कि वो ईरान का भी साथ दे रहा था, और ईरान को जो कह लीजिए सैटेलाइट इमेजेस मिल रही थी या जो मिसाइल्स मिल रहे थे, और कई जगह पर कहा गया कि ईरान का जो साथ दे रहा था तो वो चाइना दे रहा था। तो उसको लेकर बात तो करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसे तो नहीं है कि वो वैसे ही एक बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो चाइना पहुंच गए। सर कुछ तो टारगेट होगा, कुछ तो अचीव करने गए होंगे, स्पेशली ट्रेड पे भी कहा जा रहा है और ताइवान पे भी कहा जा रहा है बातों में। बिल्कुल कुछ पर्पस होगा आरजू जी, बट मैं आपको ये तो बता दूं कि जो पर्पस होगा वो पब्लिक में तो नहीं आएगा, ठीक है ना। जो पब्लिक कंजम्पशन है, आपको जो न्यूज़ दी जाएगी, जॉइंट कम्युनिके दिया जाएगा, वो उन बातों का तो नहीं होगा जो कि रियली डिस्कस होंगी। वो एकदम ही जिसे कह लीजिए ऑफ कैमरा होंगी, वो इन कैमरा नहीं होंगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हम लोग को पता चलने वाला न्यूज़ आएगा। बट मेरे ख्याल से देखिए, ट्रम्प साहब हैज़ ऑलरेडी ही डिस्पाइस सेज वो क्या कहते हैं ब्रिक्स, वो ब्रिक्स को लेके डरे हुए हैं, वो एससीओ को लेके डरे हुए हैं। तो अब वो तो चाहते हैं कि ब्रिक्स और एससीओ जो है वो खत्म हो जाए। उनको ये है कि डॉलर की जो है वो अभी भी चौधराहट बनी रहे, डॉलर दुनिया की करेंसी हो, और उसके बाद वो जब चाहे जहां वो ब्लॉकेड लगा दे, सारी की सारी इकोनॉमियां बैठ जाएं। तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी तो वर्ल्ड को खत्म करनी होगी, क्योंकि आप देख लेना, वो डॉलर अगर आपको चाहिए तो अमेरिका ही तो प्रिंट करेगा डॉलर को। वो दुनिया भर को वो डॉलर दुनिया भर में जा रहा है। यानी जितना आप सोचिए, हम 600-700 बिलियन डॉलर लेके बैठे हुए हैं, ऐसे ही चाइना जो है 400 ट्रिलियन डॉलर लेके बैठा। आप सोचिए ये डॉलर सारे हम अमेरिका को वापस कर दे कि ये हमें वैल्यू दो इसकी, तो वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन वो इतने डॉलर तो प्रिंट कर रहे हैं ना मैम। मतलब आप अपनी इंटरनल इकोनॉमी से ज्यादा जो है आप एक्सटर्नल लोगों के लिए डॉलर प्रिंट कर रहे हो। डॉलर को वर्ल्ड की करेंसी बना रखा है आपने, तो डॉलर को बहुत बड़ा खतरा है चाइना से। और देखिए, इस समय विश्व में 3 जो है महाशक्तियां हैं, जायंट है। उसमें से अमेरिका नंबर 1 है, उस दूसरा चाइना है, तीसरा भारतवर्ष है। भारतवर्ष अभी अपने आप को महाशक्ति की तरह नहीं देखता, क्योंकि इकोनॉमी वाइज अभी वो देख लीजिए चौथे नंबर पे है। मगर जैसे ही भारत 15-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा, अभी टेक्निकली हालांकि पीपीपी के रेट से देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी 10-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप नॉमिनल प्राइस पे देखेंगे तो इंडिया अराउंड 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। तो उसको देखते हुए भारत जो है ना, वो उतना अपनी वेट के हिसाब से इंटरनेशनल कम्युनिटी में रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि भारत हमेशा से इनवर्ड रहा है। भारत का जो आउटलुक है वो आप इवन पुरानी किताबें भी पढ़े तो वो इनवर्ड रहा है। भारत में ये नहीं कहता था कि भाई ये हमारी परिधि है, ये हमारी बाउंड्री है, ये हमारा सरकमफेरेंस है, इसके अंदर एक देश रहता है, वो भारत है, इसमें ये लोग रहते हैं, ये इस तरीके के लोग बहुत अच्छे होते हैं और ये देश बहुत अच्छा है। तो वो हमेशा इनवर्ड रहा। बाहर वालों के लिए बहुत बाहर को जो है वो हमेशा से अटैक ही हुआ। तो कोई बहुत ज्यादा वो कहते थे बार्बरी का, और उनकी बात देखिए सही भी हो गई, क्योंकि जिस तरीके के लोग आए वो बार्बरिज्म लेकर के ही आए भारत में। और मैं नहीं कह रहा अरबों को, तुर्कों को बार्बर करने वाला तो ये जो मार्क्सिस्ट है वो भी कहते हैं। मार्क्स खुद कहता था कि ये अरब, तुर्क, टाटर, ये सारे बर्बर लोग थे, आकर के भारत में खाली मार कुटाई मचाए। तो पॉइंट है कि इनवर्ड होने की वजह से हमारी उतनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भागीदारी नहीं रहती। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आजू जी, ये जो क्यों मिल रहे हैं, क्या उसकी सीक्रेसी है, क्या उसका पर्पस है, मेरे ख्याल से तो कोई बहुत ज्यादा पर्पसेस दिखते नहीं है, सिवाय इसके कि ट्रेड में कुछ कंसेशन हो जाए। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वो कह रहे हैं मागा में, वो तो कह रहे हैं चाइना में जितनी अमेरिकन यूनिट्स है, वो कह रहे हैं अगर तुम चाइना में बनाओगे और अमेरिका में बेचोगे तो हम तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो अगर आप चाइना में जो कंपनीज है उसको कह रहे हो कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटाओ, और अगर अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो, तो फिर वो तो उसमें तो चाइना लूज आउट करेगा।
बिकॉज अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो मान लीजिए मैं अमेरिकन कंपनी हूं और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, और अगर मैं वो वाला, जैसे मान लीजिए मैं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करके 20 बिलियन डॉलर जो है मैं ऐसी कंट्रियों को बेच रहा हूं, और मतलब नॉन अमेरिकन कंट्रियों को बेच रहा हूं, और अमेरिका को मान लीजिए कि मैं बेच रहा हूं ऑन अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 15-20 ट्रिलियन, 40 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर के गुड्स में अमेरिकन को बेच रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आप हमारा यहाँ तो नहीं बेच सकते, तो हमारा तो नुकसान हुआ ना फिर। तो वो तो चाइना की इंडस्ट्रीज को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें बेचना है अमेरिका में तो अमेरिका में आओ, अमेरिका में बनाओ। सो यू बी अमेरिकन, बाय अमेरिकन की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, विच इज अगेंस्ट द चाइनीज इंटरेस्ट ना। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है ना, और तो उनकी कोई इकोनॉमी इंटरनली, उनकी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो नहीं है इस तरीके से। तो इसलिए मुझे लगता है कि आरजू जी कुछ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मिले, ट्रांजैक्शनल है, आउट एंड आउट, कुछ नंबर आने का मुझे एटलीस्ट जितनी मेरी समझ है मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सर वैसे बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम दिया एयरपोर्ट पे से ही ट्रम्प को दिया गया। ऑब्वियसली एक बड़ी कंट्री के सदर वहां पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई हमारे जो कह लीजिए फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनका मैं टीवी पे देख रही थी, उनसे पूछा जा रहा था, वो उसी वक्त फोन कॉल पे जैसे ओपिनियन लिया जाता है, तो उनका कहना था कि जी पाकिस्तान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अमेरिका से भी नजदीकियां हैं, चाइना से भी क्लोज हैं, ईरान के साथ भी टर्म्स हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा इसमें, या आपको लग रहा है नहीं हम ऐसे ही खामा खाई वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हमारा हाल है? नहीं, मान लीजिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो क्या रोल होगा वो, मुझे तो ये बता दीजिए ना। मतलब व्हाट काइंड ऑफ रोल पाकिस्तान विल प्ले, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। आपकी जो रोल अभी आप विश्व में क्या प्ले कर रहे हैं, मीडिएशन करवा रहे हैं 2 लोगों की लड़ाई के बीच में, उसमें आज ही लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भाई वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तानी, ठीक है, पीटर हेग्सेट ने कहा कि नो वी ट्रस्ट, लेकिन आप जो जिस तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सारी दुनिया में, आप जो है यहूदियों को गाली देते हो, अपने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को आपने एंटी जूस बना रखा है, और जेरेड कुशनर के साथ बैठ करके आपके और आपके जो इस समय के वो है आर्मी के हेड आसिम मुनीर, उनकी तो डीलिंग्स चल रही हैं क्रिप्टो कॉइन्स में। तो पॉइंट ये कि आपके ऊपर ट्रस्ट किसी का नहीं है, आप क्या गेम खेलोगे, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो, ट्रेड में नहीं हो, आप बहुत करोगे, आप एक मोहरा बनोगे, कोई आपको यूज करेगा। मैं ये बात मान सकता हूँ कि आपका कुछ रोल रहेगा, मगर वो रोल कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, ये लिख के रह लीजिए। सर भारत का भी कोई रोल नहीं होगा। भारत का रोल देखिए, अमेरिका चाइना के रिश्तों में भारत का कोई रोल नहीं है। क्या रोल होना है भारत से, हमारा अमेरिका चाइना के रिश्तों में क्या लेना देना है? चाइना की वॉर हमारी वॉर नहीं है, अमेरिका की वॉर हमारी वॉर नहीं है। तो हम इन वॉर्स का वो, बिकॉज हमें पता है ये जो वॉर हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, जब तक ये अब्राहमिक फेथ दुनिया में रहेंगे लड़ाइयां होंगी। एक दूसरे के भगवानों को गलत कह देना, एक दूसरे को कौमों को गलत कह देना, इस तरीके की थ्योरीज सस्टेनेबल नहीं है, ये पीस नहीं लाएंगी। ये तभी पीस लाएंगे विश्व में सारे क्रिश्चियन हो जाए, विश्व में सारे यहूद हो जाए, या विश्व में सारे मुसलमान हो जाए, तो इनका क्लेम है कि तभी पीस आएगा। तो वो तो होने से रहा, क्योंकि विश्व में मिडिल ईस्ट में तो सारे मुसलमान है, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं, अरब्स में भी यूएई और उसके नाम पे लड़ रहे हैं। तो फिर ये थ्योरी सस्टेनेबल नहीं है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कुछ नहीं होने वाला है। जिद करके जो मिलता है मिल जाए आदमी को, उसका कोई वो नहीं है। इंटरनली भी सुखी नहीं रहेंगे लोग, क्योंकि इस तरीके के माइंडसेट कभी भी आदमी को किसी से प्यार करना नहीं सिखाते। एनीवेज, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आरजू जी की भारत का इसमें क्या लेना देना। भारत अपना ट्रेड, भाई अमेरिका को हमारे साथ भी ट्रेड करना, हमारी वो अमेरिका और भारत के संबंध चाइना के संबंध से प्रभावित नहीं होंगे। उसी तरीके से चाइना और अमेरिका से संबंध होने से भारत और चाइना के भी संबंध प्रभावित नहीं होंगे। हमारा एससीओ में एक एक्टिव रोल रहेगा। हम ब्रिक्स को एक एक्टिव एन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में, स्पेशली इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में हम उसको प्रमोट करना चाहेंगे। बाकी देश, भारत की सरकार जो है वो उसको समझे। व्हाई शुड वी गेट अफ्रेड की, या व्हाई शुड वी बॉदर, या व्हाई शुड वी लूज आवर स्लीप कि ट्रम्प और चाइना मिल रहा है। मिलने दीजिए, क्या हो जाएगा। ट्रम्प साहब मिल गए, क्या कर लिया ईरान में, क्या कर लिया ईरान में। ये डर की मानसिकता छोड़ दी। सर डर क्यों सर, कोई पॉजिटिव चीज भी तो निकल सकती है ना। 2 बड़ी ताकतें मिल रही है, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है वर्ल्ड के लिए। नहीं, वो ये तो राइवल है ना, तीनों इकोनॉमिक। देखिए हम तीनों की इस समय राइवलरी है, उसको हेल्दी बनाया जा सकता है, बट उस राइवलरी को खत्म नहीं कर सकती। चाइना वांट्स टू ग्रो इकोनॉमिकली, इंडिया वांट्स टू ग्रो इकोनॉमिकली, एंड अमेरिका वांट्स टू मेंटेन इट्स इकोनॉमिक स्टेटस को।
तो ये इकोनॉमिक्स की लड़ाई है ना। हम तो ये चांसेस तो नगण्य है कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई वॉर हो जाए, या चाइना और अमेरिका के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में कोई सीरियस वॉर हो जाए। आई डोंट सी दैट इन अ नियर फ्यूचर एटलीस्ट, क्योंकि अगर गलवान में वॉर करना होता चाइना कर दिया होता, मगर नहीं किया, ठीक है ना। तो पॉइंट ये, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना देना मोदी जी ने बहुत बड़ा हिम्मत दिखाया था। लद्दाख भारत की टेरिटरी का हिस्सा बन गया, स्टेटहुड भी नहीं दिया। तो इसको देखते हुए अगर चाइना ने गलवान में जो बेहतरीन कर सकते थे वो कर लिया, उसके बाद उनके पास अब कुछ था नहीं करने के लिए। मेरा आपसे बस इतना ही वो है आरजू जी, कि सबकी रिलेशनशिप अपने अपने हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड है, और कोई अगर कॉमन फैक्टर्स है, जैसे ईरान में पीस कॉमन फैक्टर है, इसको हम भी चाहेंगे प्रमोट करना कि ईरान में पीस है, हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं जो हो सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि कोई भी अब्राहमिक रिलीजन वाले डिस्प्यूट्स में इंडिया को जाने की जरूरत नहीं है। ओस्लो अकॉर्ड से लेकर के, कैंप डेविड से लेकर के, और उसके बाद अभी अब्राहमिक अकॉर्ड तक लेकर के सब कुछ किया जा सका है, बट ये थ्योरीज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग है। जब तक अब्राहमिक थ्योरी वाले ये कहना नहीं सीखेंगे कि मैं ही यहूदी हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं और मैं ही मुसलमान, तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ेगी, रुकेगी। ये आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे मिश्रा को जितनी गालियां दे दीजिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत थियरी है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है कि ट्रेड भी एक बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है। चाइना और चाइनीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग में, और ये बात तो बहुत अरसे से कही जा रही है कि जी डॉलर को जो है वो जरा कमजोर करना है और कोई और करेंसी सामने लानी है, स्पेशली चाइनीज करेंसी। आपको लगता है कि डॉलर, सारी कंट्रीज मिलकर डॉलर को थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़ा बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही हैं, और कामयाबी होगी कि लोग डॉलर इस्तेमाल करना छोड़ दें उसको? एक जमाने में आपको याद है कहा जाता था इंडियन करेंसी जो है वो 17 कंट्री में ट्रेड उसी से होगा, और इंडियन करेंसी इस्तेमाल होगी, और कई बार जो है वो चाइनीज करेंसी की भी बात हुई, लेकिन डॉलर ने बहरहाल अपना एक कह लीजिए स्ट्रांगली अपने आप को रखा हुआ है। बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्योंकि डॉलर की आपने 70 साल से बिजनेस किया है डॉलर में, तो सब कोई डॉलर में खरीदने को तैयार है ना। आप देखिए, आपके और ईरान के बीच में क्या ट्रेड होगा। आप ईरान से, तो ईरान आपसे कुछ नहीं ले रहा है, आपको ईरान से ऑयल लेना है या एनर्जी लेना है, तो आप ईरान को कैसे पे कीजिएगा? ईरान अगर ये जिद करे कि नहीं, हम तो अपना जो भी उनकी करेंसी, दिनार या क्या है उनकी करेंसी का नाम मुझे पता नहीं है, हम सिर्फ उसी में लेंगे, और आप कहें नहीं जी हम पाकिस्तानी रुपीज में देंगे, तो कोई ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी रुपीज को वो ले लिया, मान लीजिए आपने, आपसे उन्होंने रुपये में कि ठीक है आप अपना रुपया दे दीजिए, हम आपको अपना ऑयल बेच देंगे। अब वो रुपया वो किसको दे, क्योंकि आपसे तो वो कुछ खरीदते नहीं है, तो आपको वो रुपया दे नहीं सकते, और वो आपसे कोई और भी खुद कुछ नहीं करा कि वो कह दे कि ये पाकिस्तानी रुपया ले लो, तुम पाकिस्तान का रुपया कहीं भी चला लोगे चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो पॉइंट ये कि डॉलर 70 साल से वर्ल्ड ट्रेड की करेंसी बनी है। वाई 70 साल? जो ये ब्रिटेन वुड सिस्टम आया ऑफ द वर्ल्ड बैंक 1945-46 में आया होगा, मुझे देखना पड़ेगा, तब से डॉलर ही चल रहा है। इवन एसडीआर भी डॉलर के टर्म में होता है, एसडीआर मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, वो भी डॉलर के ही टर्म में देखा जाता है उसको। तो पॉइंट हम आपसे ये कह रहे हैं कि डॉलर ने अभी तक काम किया है, बट मुझे नहीं लगता कि डॉलर का फ्यूचर है, क्योंकि जिस तरीके की हेजेमनी अमेरिकन ने दिखाई है, और जिस तरीके से कंट्रियां परेशान हुई हैं कि अमेरिका जब चाहे वो ट्रेड बंद कर दे, एक तरफा उनकी कंट्रोल है क्योंकि उन्हीं का डॉलर है, वही पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की तो जरूरत है, जिसमें एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर भी होना चाहिए, और उस इकोनॉमिक ऑर्डर की अपनी खुद की करेंसी हो, या वो करेंसी जो है मान लीजिए अगर नहीं भी है तो वो करेंसी इस तरीके की हो कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक रीजन में वो यूज की जा सके। तो आप एक, अगर मान लीजिए यूनिवर्सल करेंसी नहीं बना सकते जो डॉलर है आज की डेट में, तो आप प्लूरीलैटरल बना लीजिए कि भाई चलिए ये 50 देश है ब्रिक्स के, इनके बीच में ब्रिक्स का रुपया यूज होगा, या ब्रिक्स करेंसी कुछ नाम रख के यूज करें। वो डॉलर से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे डॉलर से, क्योंकि सब कुछ अमेरिका के हाथ में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि कोई दूसरी करेंसी फिलहाल तो उसके मुकाबले में दिखाई नहीं देती है, और अगर ऐसा होगा भी तो सर उसको सालों साल लग जाएंगे। अभी फौरी तौर पे तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है डॉलर को। बिल्कुल सालों साल लगेंगे, मगर ऐसा भी नहीं है, चीजें रातों रात बदलती है। एक समय जो डॉलर की जो हेजेमनी थी, या जो उनके बैंकिंग सिस्टम की हेजेमनी थी, उससे दुनिया बाहर निकली। रशिया ने देखा, रशिया इतने दिनों से इंटरनेशनल पेमेंट से कट ऑफ है, मगर रशिया सरवाइव किया, रशिया में पेमेंट्स हुई, रशिया ने ऑल्टरनेटिव ढूंढा,
तो उसी तरीके से आज लोग कई देश, इंडिया जो है वो बायलैटरल ट्रेड रुपीस में या लोकल करेंसी में करना शुरू कर दिया है। तो चीजों की शुरुआत तो धीरे धीरे ही होती है, ग्रेजुअली होती है। तो मगर विश्व को ये तो समझ में आ चुका है कि अमेरिकन हेजेमनी का सबसे बड़ा टूल उनका न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिकन हेजेमनी का सबसे बड़ा टूल उनकी इकोनॉमिक माइट है ना, और डॉलर है। जब तक आप ट्रम्प साहब डी डॉलराइजेशन तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन है, एंड दैट मेक्स सेंस, बिकॉज अगर मैं भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होता तो व्हाई वुड आई हैव वांटेड फॉर डी डॉलराइजेशन? आई वुड हैव रादर मेड डॉलर मोर स्ट्रांग एंड इनएविटेबल और कंपल्सरी और मैंडेटरी फॉर ऑल द कंट्रीज। बट वो तो ऐसा वो प्रयास करेंगे। बट मुझे लगता है कि अमेरिकन माइट अब वो नहीं रह गया है। तो धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डी डॉलराइजेशन विल टेक प्लेस। जी बिल्कुल, जाहिर है कि ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो चल रही है, और जाहिर है कि अमेरिकन और चाइनीज प्रेसिडेंट बहुत अरसे के बाद, सालों के बाद मेरे ख्याल है एक साथ देखे जा रहे हैं, और तमाम लोग उसी तरफ देख रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और तमाम लोगों का जो आ जाए देखा सुना और कमेंट किया, आपका भी शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू।